हेलो नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का क्लास है रिसर्च एप्टीट्यूड, जो ये तीसरा क्लास है। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड का कितना क्लास है? ये तीसरा नंबर का क्लास है। इसे 2 क्लास पहले हो चुका है, ये तीसरा है और उम्मीद करेंगे कि आज खत्म हो जाए रिसर्च एप्टीट्यूड, नहीं तो फिर अगला क्लास में ख़त्म कर देंगे। चलिए, समय को ना गवाते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जितना पढ़ाया गया है उसको आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे साथ में ही। तो आज का टॉपिक है ग्राउंड थ्योरी। क्या है ग्राउंड थ्योरी? तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ग्राउंड मतलब क्या होता है? जमीन। ठीक है, तो इसको कभी कभी कहते हैं कि जमीनी सिद्धांत। क्या कहते हैं? जमीनी सिद्धांत। हाँ, जमीनी सिद्धांत इसको कहते हैं। तो यहाँ जो लिखे ये मैं अपना शॉर्टकट के लिए लिखा था, इसको समझ में उतना नहीं आएगा, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले यह सिद्धांत कैसा सिद्धांत है या तो कैसा रिसर्च है? तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। कैसा है? या क्वालिटेटिव रिसर्च। हाँ, क्वालिटेटिव मतलब बताए थे क्या? बोल गुण के आधार पे। ठीक है, तो ये कैसा रिसर्च है? क्वालिटेटिव रिसर्च है। सबसे पहले कैसा रिसर्च है? क्वालिटेटिव। ठीक है, यहाँ क्वालिटेटिव लिखा है, देख लीजिएगा, रिसर्च। हाँ, कैसा क्वालिटेटिव रिसर्च है? और जब क्वालिटेटिव कोई भी रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च रहता है तो उसमें इंडक्टिव रहता है। इंडक्टिव मेथड। कौन सा मेथड? इंडक्टिव मेथड। ठीक है, कौन सा? इंडक्टिव मतलब डेटा के माध्यम से। हाँ, तो सबसे पहले जमीनी सिद्धांत एक गुणात्मक शोध है। इसको ऐसे समझेंगे कि जमीनी सिद्धांत कैसा है? गुणात्मक। गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव। ठीक है, जमीनी मतलब ग्राउंड थ्योरी कैसा है? क्वालिटेटिव रिसर्च है। ठीक है, ये जानेंगे यहाँ तक। इसके बाद इसमें डेटा के माध्यम से सिद्धांत का विकास होता है। क्या? डाटा के माध्यम से। ठीक है, डाटा के माध्यम से क्या होता है? विकास होता है। किसका? सिद्धांत या थ्योरी कह सकते हैं। ठीक है, थ्योरी डेवलप होता है या बनता है। ठीक है, सिद्धांत का निर्माण होता है किसके माध्यम से? तो डेटा के माध्यम से। हाँ, डाटा के माध्यम से सिद्धांत का निर्माण होता है। इसमें जमीनी सिद्धांत किसको कहते हैं? तो यह एक गुणात्मक शोध प्रवृत्ति है जिसमें डेटा के माध्यम से सिद्धांत का विकास होता है। ठीक है, सिद्धांतों का, थ्योरी का विकास होता है डेटा के माध्यम से। समझ गए यहाँ तक? और ना कि इसी जद उल्टा कि ना कि पहले से निर्धारित सिद्धांत डेटा किससे जांचने के लिए। अब ये इसका मतलब नहीं समझे कि बोलता है कि इसमें डेटा के माध्यम से क्या? इसमें डेटा के माध्यम से सिद्धांत का निर्माण किया जाता है या तो विकास होता है। ठीक है, क्या होता है? डाटा के माध्यम से सिद्धांत का विकास होता है। बोल रहा है कि ना कि पहले से निर्धारित सिद्धांत। क्या? पहले से जो निर्धारित सिद्धांत को डेटा से जांचने के लिए, जो एक होता है ना कि पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले थ्योरी डेवलप होता है, उसको डेटा से जांचते हैं हम लोग, यही ना। लेकिन इसमें क्या है? बोल नहीं, जांचना नहीं, ये पहले डाटा से ही थ्योरी जनरेट होगा, मतलब थ्योरी बनेगा। किससे? जैसे मान लेते कि कोई अब हिंदी के रिलेटेड में लेते हैं हम लोग एग्जांपल। कोई कर रहा है प्रेमचंद के कोई कहानी पे। ठीक है, ईदगाह कहानी पे रिसर्च। अब उसमें हामिद का दिखाना है, उसका कैरेक्टर। ठीक है, तो उसका क्या होगा? वो डेटा के माध्यम से दिखाएगा। ठीक है, डेटा जितना डाटा वो संग्रह, जितना ईदगाह कहानी का जितना कहानी के माध्यम से कहानी का जो कोट उठाएगा, पंक्ति उठाएगा, 2-4 लाइन, उसके बाद जो और आलोचक ने जो बोला होगा ईदगाह कहानी का, ईदगाह। ठीक है, ईदगाह कहानी के हामिद जो है, हामिद थोड़ा पेन पतला कर लेते हैं, बहुत ज्यादा मोटा हो गया है। अच्छा, सबसे ही पतले में। तो क्या हामिद का हमको दिखाना, क्या दिखाना? उसका कैरेक्टर दिखाना। तो अब क्या करेंगे? इस कहानी से हम उठाएंगे डाटा। ठीक है, डाटा मतलब कहानी से पंक्ति, वही सब डाटा होगी मेरा। और जो आलोचक ने इस कहानी के माध्यम से अपना आलोचना किए होंगे कहानी के, वो क्या कहते हैं उसको, जो भी अपना विचार दिए होंगे इस कहानी के माध्यम से, तो उसका हम भी वो भी डाटा लेंगे। तो वो डाटा से जो मेरा थ्योरी बनेगा वो होगा जमीनी सिद्धांत। ठीक है, ना कि जो पहले से बना रहता कोई सिद्धांत, उसको जांचने का काम ये नहीं करता। क्या जांचने का काम ये बिल्कुल नहीं करता है। जो पहले जितना रिसर्च पर हम लोग क्या करते हैं? जांचने। डाटा क्या करता है? जांचता ही है ना। अच्छे रिसर्च का एक मोड ले जाता है, जांचता है, लेकिन ये करता है वो नहीं। ठीक है, इसके बाद यह एक आगमनात्मक प्रक्रिया। आगमनात्मक मतलब बताए थे, आगमनात्मक मतलब होता है इंडक्टिव मेथड। अब इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या आप लोग को बता चुके हैं, लेकिन आज मैं पूरा विस्तृत रूप से इसको बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब क्या होता है?
बोलता है कि यह एक आगमनात्मक प्रक्रिया है जहां शोधकर्ता डेटा का विश्लेषण करके सिद्धांत को आकार देता है। क्या करता है? डेटा का विश्लेषण या तो डेटा एनालाइज करके क्या करता है? डेटा को एनालाइज करके एक थ्योरी का जन्म देता है, एक सिद्धांत का, एक रिसर्च क्वेश्चन का जन्म देता है। ठीक है, समझ गए यहां तक? क्या करता है? सिद्धांत का या थ्योरी का बनता है वहां पे। ठीक है, अब इसका कुछ मुख्य सिद्धांत भी है। ठीक है, क्या है उसका मुख्य सिद्धांत भी है, जैसे आगमनात्मक होता है या क्या है, थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं। हाँ, या ग्राउंड थ्योरी क्या होता है, तो पहले एक जानेंगे हम लोग कि आगमनात्मक मतलब इंडक्टिव। ठीक है, इंडक्टिव से समझ जाइएगा। और दूसरा क्या होता है, ये क्वालिटेटिव होता है। क्या होता है? क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव मतलब क्या हो गया? गुणात्मक हो गया। ठीक है, अच्छा उल्टा पुल्टा हो गया ना, अच्छा कोई बात नहीं, गुणात्मक हो गया। हाँ, और क्या हो गया? तीसरा, यह डेटा पे आधारित होता है। क्या कैसा होता है? डेटा पे आधारित होता है। क्या होता है? डेटा पर आधारित होता है। चौथा क्या हो गया इसका? ये पुनरावृत्ति मतलब क्या हो गया? कोई भी चीज शोधकर्ता जो डेटा एकत्रित करता है उसका विश्लेषण सिद्धांत तो सब बनाता है। किसे? इस सब से डाटा सब एनालाइज करके। ठीक है, तो ये आगमनात्मक जिसको कहते हैं, इसमें क्या होता है? डेटा उत्पन्न होता है इसमें से, आगमनात्मक से। ठीक है, ना कि पहले से बना होता है। आगमनात्मक हो गया। अब गुणात्मक है। गुणात्मक में क्या हो गया? डाटा को नंबर में सिस्टम के ना रख के इसमें गुणों के बात करता है उससे। ठीक है, डाटा समझ गए यहाँ तक? यहाँ पुनरावृत्ति में बताई दिया क्या करता है, डाटा से एनालाइज करके एक थ्योरी जनरेट करता है। इसके बाद क्या करता है? तुलना करता है। क्या करता है? तुलना करता है। हाँ, तुलना करता है किससे? तो शोधकर्ता विभिन्न डाटा से उठा के, ठीक है, विभिन्न डाटा उदाहरणों से तुलना करता है और नए सिद्धांत का जनरेट करता है। ठीक, किसमें? चौथा में, तुलना में। ठीक है, अब इसमें एक और आता है सैद्धांतिक नमूना, जिसे शोधकर्ता सैद्धांतिक विशिष्ट डेटा बिंदु पर ध्यान देता है, जो कुछ डेटा पर ध्यान देता है, इसको छोड़िए। और इसके बाद संतृप्ति मतलब एक लास्ट स्टेज है जिसको शोधकर्ता एक डेटा एकत्रित करना जाए। ये क्या होता है? जब थ्योरी डेवलप भी हो जाता है इसके बावजूद भी शोधकर्ता और डाटा उसमें ऐड करते रहता है। ठीक, जब भी कोई शोध करते हैं, जैसे मैं अभी खुद एक रिसर्चर तो क्या करता हूँ, शोध करता हूँ, तो जो भी कुछ एक अध्याय एक चैप्टर लिखा गया, इसके बाद क्या करते हैं, उसको हम लोग मतलब जो लिख चुका उसके बीच में लगता है कि कुछ छूट गया, इसमें कुछ और ऐड होगा, इसमें कुछ और ऐड करूंगा। इसी तरह क्या होगा, इसमें इस थ्योरी में ऐड होते जाएगा। ठीक है, इसी तरह ग्राउंड थ्योरी हो गया। समझ गए यहां तक? अब अच्छा इसका प्रयोग जमीनी सिद्धांत का या तो जमीनी ग्राउंड थ्योरी का प्रयोग किधर किया जाता है? तो ये इसका जो प्रयोग है, ठीक है, एक तो सामाजिक विज्ञान में होता है। ठीक है, क्या होता है? सामाजिक विज्ञान में होता है। दूसरा स्वास्थ्य मतलब डॉक्टर के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में होता है। क्या है? क्या होता है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में होता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में होता है। तीसरा कहाँ होता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, एजुकेशन, हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में होता है। और एक और होता है ग्राउंड थ्योरी पुलिसकर्मी से मतलब प्रशासन कह सकते हैं। ठीक है, प्रशासन। अच्छा, सामाजिक क्षेत्र में क्या आता है? जिसे समाज में कोई भी चीज लागू करने के लिए समाज में नीचे उतरना पड़ेगा, समाज में जाना पड़ेगा। तो जिसे समाज में उतरे वो क्या हो गया? जमीनी में हो गया। ठीक है, इसलिए ग्राउंड आ गया, ग्राउंड में आप उतरे हैं, इसलिए इसमें यहाँ लागू होता है। स्वास्थ्य में क्या होता है? स्वास्थ्य भी आपको स्वास्थ्य यदि ठीक करना है, हर एक पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, पूरा सिटी ठीक करना है, सो ग्राउंड में उतर के एकदम एक मोहल्ला जाकर देखना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी डिजीज फैला हुआ है, कोई भी कह सकते हैं यदि संक्रमण फैला हुआ, तो क्या हर एक गाँव, हर एक क्षेत्र में उतर के करना पड़ेगा। ग्राउंड थ्योरी यहाँ भी लागू होता है। शिक्षा में तो होगा ही, क्योंकि शिक्षा आपको घर घर तक पहुंचाना है, इसके लिए ग्राउंड थ्योरी वर्क होगा ही। प्रशासन क्या? पुलिस, डीसी सब होता है ना, एक आदेश को लेके गांव गांव तक जाता है, मुखिया के थ्रू से, कुछ भी थ्रू से, एक दूसरे के नगर पालिका के थ्रू से ये सब होता है। ठीक है, ये सब का रहता है, इसका विभिन्न उपयोग में आता है। ठीक, ग्राउंड थ्योरी। अब इसका लाभ क्या होता है, थोड़ा ये भी देख लें। ठीक है, इसका लाभ क्या होता है? तो इसका एक लाभ होता है कि नया सिद्धांत बनता है, नया थ्योरी बनता है। क्या होता है? नया लाभ। ठीक है, ये लाभ क्या क्या कहाँ होता है?
तो नया नया सिद्धांत बनता है, क्या नया सिद्धांत बनता है, ठीक है, नया नया सिद्धांत का निर्माण होता है, ठीक है, नया नया सिद्धांतों का विकास कह सकते हैं, ठीक है, नया नए सिद्धांतों का विकास, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, तो डेटा आधारित या इस कह सकते हैं कि यह सिद्धांत को डेटा पर आधारित बनाता है, ठीक, या सिद्धांत मतलब थ्योरी जो कुछ चीज कर रहे हैं उसको अप्लाई करने के लिए क्या डेटा के आधार पे करता है, ना कि अलजूर किसी बात पे, ठीक है, डेटा पे फैक्चुअल डेटा पे बात करता है, ठीक है, क्या करता है डेटा के आधार पर। और ये कैसा होता है, आगमनात्मक होता है, जो कि पहले बता चुका हूं, इंडक्टिव होता है, ठीक है। अब अच्छा, इसमें एक उदाहरण यदि लें, एक उदाहरण लेके यहां समझें, यदि क्या करते हैं, एक उदाहरण लेके यहां यदि समझें तो कैसा रहेगा, ठीक रहेगा ना, कि थ्योरी या तो फिर कैसे जमीनी स्तर पे काम करता है, ठीक है। यदि एक लेते हैं कि एक व्यक्ति को कैंसर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, कैंसर, हाँ, एक व्यक्ति को क्या हो गया, कैंसर हो गया, कि यदि किसी व्यक्ति से कैंसर पीड़ित में अग्रसित चिंता, ठीक है, या तो ऐसा कह सकते हैं कैंसर से पीड़ित लोगों में अस्तित्वगत चिंता एक अध्ययन करना चाहते तो आप निम्नलिखित, तो ये ऐसा कह सकते हैं हम लोग आसान भाषा में, किसी कैंसर हो गया, एक व्यक्ति को क्या हो गया, इसको कैंसर हो गया, ठीक है। अब इसका हम लोग अध्ययन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले क्या करेंगे, पहले डेटा इकट्ठा करेंगे कि इसको कैंसर कैसे हुआ, क्या करेंगे, पहले डेटा इकट्ठा करेंगे, ठीक है, कैसे हुआ, कहाँ इलाज कराया, क्या नहीं किया, ठीक है। और फिर जो डेटा आएगा उसका क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे, ठीक है, एनालाइज मतलब विश्लेषण, ठीक है, एनालाइज करेंगे। इसके बाद जो डेटा एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे डेटा का, इसके बाद क्या करेंगे, हम अपने से बताएं, अपने से निष्कर्ष निकालेंगे। जैसे कोई डॉक्टर के पास दिखाने गए, ठीक है, जैसे मान लेते इसको क्या कैंसर, ये डॉक्टर गया किसी पास, डॉक्टर पास दिखाने, ठीक है, मान लेते ये बी नाम का डॉक्टर है, ठीक है, अब इसके पास गया दिखाने के लिए, ये क्या बोला कि तुम पहले किस डॉक्टर से इलाज करा रहा था, बोलते कि फलना डॉक्टर से, तो उसका रिपोर्ट ये देखा, ठीक है, इसके बाद देखा कि ठीक है कहाँ गलती, वो बोला इसको कुछ नहीं लेकिन वो पकड़ लिया, इसके बाद उसका डेटा देखा, फिर वो डेटा एनालाइज किया, इसके बाद वो अपना से एक सिद्धांत कह सकते हैं, सिद्धांत दिया, या तो थ्योरी या तो फिर दवाई चलाया जिसको, इसके माध्यम से इसका कैंसर ठीक होगा, ठीक है, क्या सिद्धांत का विकास किया, तो फिर थ्योरी का, हाँ, थ्योरी का जनरेट किया, या तो सिद्धांत का विकास किया, तो सिद्धांत कह सकते हैं, ठीक है, एक ही, ठीक है, इंग्लिश हिंदी है। ये चीज एग्जाम्पल में हो गया। अब चलते हैं इसका आगे, ठीक है, अब जो आ रहे हैं डिडक्टिव, ठीक है, डिडक्टिव, इंडक्टिव, डिडक्टिव पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए चाहता हूं कि पहले आप लोग इंडक्टिव डिडक्टिव को पूरा बेहतर तरीके से जान जाए, ठीक है, कि क्या चीज होता है, आगमनात्मक, निगमनात्मक, ये इसके लिए मैं रुकिएगा, हाँ, चलिए, ये आगमनात्मक, इंडक्टिव और डिडक्टिव को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, इधर कट गया, मैं बता दूंगा, लिखते चलूंगा, ठीक है, क्या क्या है सो। आगमनात्मक, आगमनात्मक क्या होता है, जिसको इंडक्टिव कहते हैं, तो ये पहले बता चुके हैं कि यह विधि में विशिष्ट से समान, मतलब क्या बोले थे, विशिष्ट मतलब कठोर, क्या कठोर, विशिष्ट मतलब कठोर, कठोर मतलब इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे, पार्टिसिपेंट, मतलब एक व्यक्ति से होके जाएगा, फिर लास्ट में सब 100 पे होगा, मतलब सभी पे लागू। रुकिए थोड़ा एक सेकेंड, एक यहां क्या है, एक स्कूल है, ठीक है, एक कॉलेज है, हाँ, अब इसमें टोटल 100 विद्यार्थी हैं, कितना, 100 विद्यार्थी। अब इसका आगमनात्मक इंडक्टिव मतलब पहले एक का बात करता है, इसके बाद सभी का बात करता है ये, ठीक है, पहले एक का बात करेगा, इसके बाद सभी का बात करेगा। और डिडक्टिव में क्या है, डायरेक्ट इसका अपोजिट, वो सभी का बात करेगा पहले, इसके बाद वो एक का बात करेगा। ये क्या करता है, एक का बात करता है। अब यहां मान लेते हैं कि राम, श्याम, मोहन सभी चीज नाम है, ठीक है। अब यहां बोलता है कि मोहन एक का बात कर रहा है, देखना, ठीक है, मोहन बहुत अच्छा है, ठीक है, अच्छा लड़का है, मोहन बहुत अच्छा लड़का है। आप लोग राइटिंग थोड़ा खराब है, देखिएगा, मैं सुधार करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तो क्या मोहन एक बात किया कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है, फिर दूसरा बार क्या बोलता है
ये आर्गुमेंट होता है ना, जिसे इसी तरह वो है इंडक्टिव और डिडक्टिव, ठीक है। क्या करता है, पहले बात क्या करता है कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है, फिर बोलता है कि इस स्कूल का या तो सभी लड़का, इस स्कूल का सभी लड़का अच्छे हैं, सभी लड़के या तो लड़का अच्छा है, ठीक है, अच्छे होना चाहिए, अच्छे हैं, ठीक है। अब बताइए, पहले एक का बात किया, पहले मोहन का बात किया सिर्फ एक का, लेकिन बाद में बोला कि सभी, तो सभी में कौन आ गया, मोहन भी आ गया सभी में ना, वही स्कूल में तो मोहन भी सभी में आ गया। तो ये एक का बात करता है पहले, इसके बाद करता है सभी पे। इसीलिए बोलते हैं कि आगमनात्मक इस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट मतलब पहले एक, कठोर, ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम, मतलब पहले क्या करेगा, एक थ्योरी, एक क्या किया, एक थ्योरी बना, एक कह सकते हैं कि एक उदाहरण कैसे, अच्छा ठीक है, मैं अपने से कोई उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है, उदाहरण से नियम मतलब कोई एक सिद्धांत बनाए, ठीक है, पहले उसका उदाहरण समझाएगा, इसके बाद उसका नियम समझाएगा, ठीक है। ये चीज होता है क्या, जैसे कि मतलब अब हम बताएंगे, जैसे कि एक पेड़ है, ठीक है, क्या करता है, एक पेड़ नहीं है छबना जी, अच्छा ठीक है, ये क्या है, पेड़ समझ लीजिए, ठीक है, हम लोग को समझने से मतलब है, ये क्या हो गया, पेड़ हो गया, ठीक है, ये पेड़ हो गया यहां से। अब यहां पे एक बैठा हुआ था, एक कोई व्यक्ति बैठा हुआ था, ठीक है, अब इसके ऊपर से एक आम गिर गया पका हुआ, ठीक है, आम गिरा इसका माथा में, ये नहीं बता रहा कि ये क्यों गिरा, ग्रेविटी के नियम से, मतलब इसका पहले उदाहरण बता रहा कि आम गिरा, कैसे गिरा, क्या नहीं बता रहा, ठीक है। तो ये उदाहरण पहले बताया, इसके बाद लास्ट में खोजा नियम, ठीक है, नियम क्या, बोलो ओ अच्छा, ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण आम गिरा, ये हो गया, उसका पहले उदाहरण बताया, इसके बाद लास्ट में नियम बताया, ठीक है, ये काम करता है, समझ गए यहां तक। तथा इसके बीच में तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, क्या है, तथा स्थूल, हाँ स्थूल लिखा हुआ है, ठीक है, स्थूल से सामान्य की ओर, स्थूल होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, हाँ स्थूल होता है बड़ा चीज को कहते हैं, ठीक है, सूक्ष्म कहते हैं छोटा चीज को, तो मतलब बड़ा से छोटा की ओर जाता है, क्या होता है, बड़ा से छोटा की ओर। आगमन विधि, जिसे आगमनात्मक विधि कहते हैं, इंडक्टिव मेथड जिसको कहते हैं, इंडक्टिव रिसर्च जिसको कहते हैं, या विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर, जैसे उदाहरण पहले बताया इसका नियम, उदाहरण फिर नियम, तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करता है, शिक्षण सूत्रों का, ठीक है, सीखने का प्रयोग करता है। पहले उदाहरण बताओ, इसके बाद नियम बचाओ, बच्चों को पढ़ाने होता है ना, पहले ये नहीं बता दो कि ग्रेविटी नियम क्या है, पहले ये उदाहरण बताओ कि ये देखो कैसे गिरा, इसी को नियम कहते हैं, ग्रेविटी, ये सब चीज समझाओ, ठीक है। इसमें बोलता है, इसमें बालक एक अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्य करता है, क्या करता है, बालक इसमें एक अनुसंधान के रूप में कार्य करता है, तथा स्वयं, तथा क्या करता है, तथा स्वयं सक्रिय रहकर नियम क्या कर, तथा स्वयं सक्रिय रहकर नियम तथा सूत्र का ज्ञात करता है। अब इसमें नहीं समझे, अब क्या हो गया कि बोल रहा है इस नियम में, इस रिसर्च में बालक एक अनुसंधान करता, मतलब एक रिसर्चर के रूप में काम करता है, क्योंकि वो शोध कर रहा है, तथा स्वयं सक्रिय रहेगा। अब कोई भी रिसर्चर रहेगा स्वयं सक्रिय रहेगा ही। अब ये यहां पे ज्यादा जो कहते हैं कि जैसे जो रिसर्च कर रहे हैं, एक गाइड होता है और एक रिसर्चर होता है। रिसर्चर को गाइड कौन करता है, तो उनकी रिसर्चर जिनके अंडर वो रिसर्च कर रहे हैं, तो वो गाइड करता है, लेकिन उससे ज्यादा ये सक्रिय रहता है, कौन इसमें रहता है स्वयं, मतलब रिसर्चर ज्यादा सक्रिय रहता है, और नया नियम का सूत्रपात का ज्ञान मतलब ज्ञात करता है, ठीक है, नियम और बनाता है, नया थ्योरी डेवलप करता है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब क्या मिटा देते हैं, थोड़ा खराब लगता है, गंदा मिटाना मैं भूल जाता हूँ। अब क्या बताए, इस विधि द्वारा छात्रों में खोज प्रवृत्ति का विकास हो। खोजी प्रवृत्ति तो समझ रहे हैं, बच्चा को लगे रहेगा अब क्या मैं खोजूं, नया कुछ खोजने मन कर रहा है, कुछ नया खोजूं। एक होता है ना पढ़ाकू लड़का, क्या लगता है, दिन भर लगता है कि कुछ पढ़ते रहूं, किसी ना किसी तरह फालतू मोबाइल नहीं देखने काम करता है, तो इसी तरह करता है, एक खोजी प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। इसमें जो छात्र रहते हैं, रिसर्चर रहते हैं, ठीक है। अरे क्या होता है, इसमें टीचिंग की श्रेणी अवधि या अध्यापन की श्रेष्ठ विधि, अध्यापन मतलब क्या, टीचिंग मतलब सिखाने का, जो सीखने तो नहीं, टीच क्या होता है, टीचिंग जो अध्यापन मतलब एक सीखने की विधि कह सकते हैं, ठीक है, बहुत श्रेष्ठ विधि है, ठीक है। क्या है, जब अपने से हम कुछ करेंगे तो सीखेंगे ही ना, और वही चीज हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं अच्छे से। आगमन, पांचवा क्या है कि आगमन विधि छोटी कक्षाओं के शिक्षण में अधिक उपयोगी है, ठीक है। क्या बोलता है, छठा में लगता है यहाँ कट गया है,
हाँ, छठा मतलब इस विधि में बालक स्वयं नियम एवं सूत्रों का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? अच्छा, पांचवा बता रहे थे ना, ठीक है। आगमन विधि छोटी कक्षाओं के शिक्षण में अधिक उपयोगी। छोटी कक्षाओं मतलब बच्चे लोग के, ठीक है। मान लेते हैं कि 8, 9, 10, 6, 5 क्लासेस, सब 4th क्लास बचपन बच्चा सबको पढ़ाने में ये बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, इस विधि से। क्यों? क्या बच्चा लोग को पहले थ्योरी बता देंगे, नहीं समझ पाएगा कोई भी नियम, उसको क्या पहले उदाहरण से समझाओ उसको, इसलिए बात करता है। अब छठा क्या है? छठा बात करता है कि इस विधि में बालक स्वयं नियम एवं सूत्रों पर निर्धारण, क्या सूत्रों का निर्धारण करते हैं। इसमें क्या करते हैं? स्वयं नियम एवं सूत्रों का निर्धारण करते हैं, जिसमें उन्होंने आत्मविश्वास, क्या है, जिसमें उन्होंने आत्मविश्वास जैसे गुणों का विकास होता है, ठीक है, विकास होता है, ठीक है, विकास होता है। क्या करता है? इसमें बालक स्वयं नए नए सूत्र का निर्धारण करता है, नए नए सूत्र बनाता है, जिससे क्या करता है? स्वयं नियम सूत्र बनाता, निर्धारण करता है, जिससे आत्मविश्वास। अब कोई भी बात बताइए, कोई भी लड़का अपने से सब चीज कर रहा तो उसका आत्मविश्वास दूसरे के कंपेयर में ज्यादा होगा ही, इसमें कुछ शक वाली बात है ही नहीं। अब यदि कोई लड़का अपने से सीख रहा है कोई चीज, ठीक है, अपने से कुछ इच्छा जागरूक, या तो फिर मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है, ठीक है, वो यहाँ मंच है, ठीक है, मंच में जाके कोई बुलाने ऑटोमेटिक जाके वो भाषण दे रहा है, कुछ बोलने का इच्छुक है, तो दूसरों कंपेयर में जो इधर दर्शक इतना है, उसका हिजिकेट, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, वो एजुकेशन उसका दूर नहीं होगा, ठीक है। और ये लड़का जो अपने से जाके कई बार दे रहा है अपने से, ठीक है, ये लड़का कंपेयर उसका में ज्यादा ही मोटिवेशन रहेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा उसका, क्या कहते हैं उसको, कह सकते हैं कि आत्मविश्वास, ठीक रहेगा, आत्मविश्वास ज्यादा रहेगा। इसी तरह से यह विधि नवीन ज्ञान की खोज में सहायक होती है। ये क्या होता है? जब थ्योरी अपने से बनाना है, सब चीज अपने से करना है, तो क्या करता है? इसमें नवीन ज्ञान मतलब नया नया चीज खोजने का मिलता है, ठीक है। यह वैज्ञानिक विधि है, या क्या है? यह वैज्ञानिक विधि है, ठीक है। इसे जितना चीज बता रहा हूँ, ठीक है, ये हमेशा आप लोग का मुझवान याद होना चाहिए, क्या बहुत 90 यहाँ से पूछता है, इसलिए मैं साइड से इसको नोट करके किया हूँ, लिख के, ठीक है, टाइप करके। यह क्या है? वैज्ञानिक विधि है। क्या होता है? आगमनात्मक इंडक्टिव, क्या है? वैज्ञानिक विधि है, ठीक है, जिससे छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। किसमें? यदि पूछते कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किसमें होता है, इंडक्टिव या डिडक्टिव में, और उदाहरण दे दे तो क्या किसमें होता है? इंडक्टिव में, ठीक है। यह विधि खोज एवं अनुसंधान का मार्ग है। यह विधि क्या? खोज मतलब रिसर्च का मार्ग है, ठीक है। यह विधि क्या होता है? इस विधि में शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों ही सक्रिय रहते हैं। क्या है इसमें? इस इंडक्टिव रिसर्च मेथड में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही एक्टिव रहते हैं, लेकिन शिक्षक से ज्यादा शिक्षार्थी रहते हैं, मतलब रिसर्चर ज्यादा, छात्र ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है इसमें। और ये क्या होता है? छात्र केंद्रित होता है। ये क्या होता है? स्टूडेंट केंद्रित, रिसर्चर केंद्रित होता है, ठीक है। अब पूछते कि रिसर्चर केंद्रित कौन है, छात्र केंद्रित कौन है, तो ये है, ठीक है। अब इसी का उल्टा जस्ट होता है निगमनात्मक में, ठीक है, डिडक्टिव में। अब इसको भी समझ लेते थोड़ा, डिडक्टिव क्या है। डिडक्टिव या इस विधि में, डिडक्टिव में क्या करता है? पहले सामान्य की बात करता है, फिर विशिष्ट का बात करता है, तो एक का बात करता है, ठीक है। इसी तरह उदाहरण लेते हैं फिर से कि एक स्कूल है, क्या है? एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल है, यहां 50 लोग हैं, ठीक है, 50 बच्चे हैं। अब 50 बच्चे में एक बच्चे उठाया, उसका नाम था क्या? राधा। तो एक व्यक्ति बोल रहा है कि राधा पढ़ने में बहुत अच्छी है, पढ़ने में बहुत अच्छी है, ठीक है, अच्छी है, राधा पढ़ने में बहुत अच्छी है। अब इसी का फिर से वही बोलते हैं, वही टीचर, वही सर बोलते हैं, एक व्यक्ति जो बोला था, बोलते हैं कि इस स्कूल के सभी बच्चे, यहां पे सभी बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, यहां पे सभी बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं। अब बताइए यहां पे सभी बच्चे, अब यहां पे बोल रहा है सभी कितना? 50 है, राधा लेके भी 50 ही है। अभी बोल रहा है वही कि पहले राधा एक का बात किया, फिर यहां सभी की बात कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि यहां सभी का बात करता है पहले, ठीक है, क्या बोलता है यहां? सभी का। तो यहाँ सभी बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, फिर बाद में ये कहता है, इंडक्टिव में क्या होता था? पहले राधा पढ़ने में अच्छी है, फिर सभी बच्चे अच्छे। लेकिन डिडक्टिव में क्या होता है कि पहले यहाँ सभी बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, फिर राधा पे एक पे आ गया कि राधा भी अच्छी पढ़ने में। ये हो गया डिडक्टिव, ठीक है, निगमनात्मक।
इसीलिए बोलता है कि ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, विशिष्ट मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। इसमें नियम से उदाहरण, पहले नियम बताएंगे फिर उदाहरण। जैसे एक पेड़ था, यहां पे क्या था, ये क्या है, पेड़ है, ठीक है। अब इसके नीचे एक बालक लेटा हुआ है, ठीक है। अब बालक के ऊपर में गिर गया आम, ठीक है, एक आम गिर गया, आम का दिन अभी चल रहा है। तो क्या हो गया, आम गिर गया जब, तो वो अपने टीचर का बोल रहा है कि सर मेरा माथा में आम गिर गया, कैसे गिरा। वो पहले उसको बता रहा है, उस बच्चा को बता रहा है कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ये पहले समझा रहा है, ठीक है। न्यूटन का लॉ क्या, ये पहले समझा रहा है, ना कि ये उदाहरण के तौर पे समझा रहा है। क्या पहले नियम बताया इसको, क्या बताया, पहले नियम बताया, इसके बाद इसको उदाहरण देके समझाएगा, ठीक है। उदाहरण क्या, वही आम गिरा के, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग। तथा इसमें स्थूल, हाँ इसमें सूक्ष्म से, तथा इसमें या तो सूक्ष्म, इसमें सूक्ष्म से, इसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाता है, ठीक है। और शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें बालक को नियम अथवा सूत्र पहले ही बता दिया जाता है। क्या, वही जो नियम पहले बताया कि यहाँ पे क्या गिरा, पहले नियम बताया गुरुत्वाकर्षण का पहले नियम अथवा सूत्र पहले ही बता दिया जाता है। और खोजे गए नियम अथवा सूत्रों को पुष्टि मात्र क्या, खोजे गए नियम अथवा सूत्रों को पुष्टि मात्र ही हो सकता है। क्या, अब क्या करेगा, जब सब चीज को पहले बता दिया गया तो वो अपना नया खोज करेगा, क्या हो जाएगा, खाली पुष्टि के मात्र, मतलब खाली वेरीफाई चेक करने के मात्र होगा उसका रिसर्च थीसिस कह सकते हैं। इसमें छात्रों को खोज प्रवृत्ति विकसित करने का अवसर नहीं मिल पाता है, ठीक है, नहीं मिल पाता है, हाँ नहीं मिल पाता है। क्या, खोजी प्रवृत्ति का इसमें डेवलप नहीं हो पाता बच्चों में, ठीक है। और बच्चों में हमेशा कैसा ज्ञान रहना चाहिए, खोजी प्रवृत्ति का, ठीक, इंडक्टिव टाइप में। और डिडक्टिव टाइप में क्या रहता है, खोजी प्रवृत्ति डेवलप नहीं हो पाता। क्यों, कह कि इसको सब चीज बता दिया गया है कि नियम बता गया, गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है क्या नहीं है। अब यदि इसको नहीं पता रहता तब तो ये खोजा, जैसे कि मान लेते न्यूटन को नहीं पता था, क्या न्यूटन को नहीं पता था कि गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, तब तो वो खोजा। अब इसको पता है पहले से गुरुत्वाकर्षण क्या है, तभी हम लोग खोजेंगे नहीं। इसी तरह से इंडक्टिव में डिडक्टिव अंतर में, ठीक है, खोजी प्रवृत्ति का किसमें विकास नहीं हो पाता, डिडक्टिव में। चौथा है यह अध्ययन या नियम की श्रेष्ठ, या क्या, लर्निंग या सीखने की पद्धति बड़ा जबरदस्त है, ठीक है। या इससे ज्यादा अच्छा सीख सकते हैं। और इंडक्टिव में क्या, ज्यादा अच्छा समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं। और इसमें ज्यादा अच्छा हम समझ सकते हैं। आज भी इंडिया में बच्चे लोग क्या करते हैं, लर्निंग में ज्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। लर्निंग मतलब ज्यादा सीखते हैं, ठीक है, और ज्यादा समझा नहीं पाते हैं। अब पांचवा में देखते हैं, यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। लर्निंग वाला क्या होता है, यह विधि उच्च कक्षाओं में अच्छा रहता है। उच्च कक्षाओं में कैसे, आप बच्चों को पहले क्या उदाहरण समझाएं, लेकिन यहाँ पे क्या, पहले नियम समझाएं। अब बच्चे नहीं है जो पहले नहीं समझेंगे नियम, अब बड़े हो गए तो बड़े क्या, पहले नियम समझेंगे, नियम समझ जाएगा बिल्कुल बड़े को, इसलिए पहले उसको नियम समझाएंगे। इसका बाद आता है छठा, ठीक है, पांचवा हो गया, हाँ। इसमें नियम तथा सूत्रों को पहले, ठीक है, पहले हो जाता है, हाँ सूत्रों का, इसमें नियम या सूत्रों को पहले, अच्छा यहाँ थोड़ा कुछ कट गया है, इसमें नियम या सूत्रों को पहले हो जाता है जिससे उनमें आत्मविश्वास कमी रहते है। अच्छा यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा छूट गया, ठीक है, नियम और सूत्र का पहले डेवलप हो जाता है, ठीक है, पहले से पता रहता है। इसके बाद क्या होता है, इसमें आत्मविश्वास की कमी पड़ जाता है। क्या करता है, आत्मविश्वास का इसमें कमी हो जाता है, ठीक है। क्यों कमी होता है, क्या कि इसको नियम सूत्र सब पहले से बना के दे दिया गया। जब जानते हैं कि सब चीज पहले से मिल जाता है तो उसका मनोबल गिर जाता है, ठीक है। मनोबल क्या होता है, मनोबल गिर जाता है, कम कह सकते हैं, ठीक है, कम हो जाता है। अब इसी तरह से, ठीक है, इस विधि में बालक दूसरों के द्वारा दिया गया ज्ञान का प्रयोग ज्यादा करते हैं। हाँ क्या होता है, इसमें इस विधि में बालक में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होने का अवसर नहीं मिल पाता है। अच्छा एक चीज और है कि इसमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता, ठीक है, इसमें। और दूसरा क्या था, यहाँ दूसरा बालक को द्वारा ज्ञान, अब क्या करता है इसमें कि इसमें इस विधि में बालक दूसरों के द्वारा दिया गया ज्ञान का प्रयोग करते हैं। खुद से कह के डेवलप कर नहीं पाया, थ्योरी नियम से बना नहीं पाया, इसलिए क्या दूसरों के बनाया हुआ यूज कर रहा है, ठीक है, प्रयोग कर रहा है। अब नौवां है, यह अनुकरण का मार्ग है। क्या अनुकरण का मार्ग मतलब सीखने का मार्ग है, ठीक है। कोई चीज अनुकरण करते हैं इसका मतलब क्या, कुछ सीख रहे हैं हम लोग, जो पहले से है वही चीज को हम लोग एक्स्ट्रा कुछ थोड़ा सा उसको चेंज करके हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। अनुकरण ही मतलब क्या होता है, सीखा हो जो पहले से वो चीज सीखना, तो अनुकरण का मार्ग है, ठीक है। क्योंकि बालक बताए गए नियमों का
अनुकरण करते हैं। बताए गए नियम मतलब जो पहले से बताए गए हैं, ठीक है, उसी का अनुकरण मतलब उसी का कॉपी करते हैं, ठीक है। और 10वां क्या है, इसमें शिक्षक ही अधिक सक्रिय रहता है। इसमें शिक्षक क्या करते हैं, अधिक सक्रिय होते हैं शिक्षक। मतलब यहाँ पे क्या होता है, टीचर सेंटरिंग, हाँ टीचर सेंट्रिक, गाइड सेंट्रिक, प्रोफेसर सेंट्रिक कह सकते हैं, टीचर सेंट्रिक ये ज्यादा होता है। और स्टूडेंट सेंट्रिक कौन था ज्यादा, वो इंडक्टिव था। डिडक्टिव क्या है, तो टीचर सेंट्रिक, हाँ टीचर सेंट्रिक होता है। टीचर सेंट्रिक होता है कौन, तो डिडक्टिव। अब शिक्षार्थी एक कट गया है ना, हाँ इसमें शिक्षक की अधिक सक्रिय रहता है। शिक्षार्थी एक मुख्य श्रोता, मुख्य श्रोता मतलब पैसिव लर्नर होता है। शिक्षार्थी क्या आता है, मुख्य मतलब ज्यादा पूछ पाछ काम नहीं करता, पैसिव मतलब चुपचाप सीखने का क्रम में रहता है। कौन, पैसिव, मुख्य श्रोता रहता है, श्रोता, हाँ क्या हो गया यहाँ श्रोता है, ठीक है, मुख्य श्रोता होता है। और यह अध्यापक केंद्रित होता है, अध्यापक, ठीक है, अध्यापक केंद्रित रहता है, हाँ अध्यापक केंद्रित वही टीचर केंद्रित रहता है। अब यहां तक समझ गए आप लोग। चलिए अब आते हैं फिर से, कोई दिक्कत होगा फिर से कमेंट कीजिएगा, मैं और डिटेल में समझाऊंगा। अब चलते हैं हम लोग वापस आते हैं, हाँ अब इसी तरह से हाइपोथेसिस डिडक्टिव आता है, ठीक है, हाइपोथेसिस डिडक्टिव। अब इसको हम लोग समझेंगे ज्यादा। डिडक्टिव मतलब समझिए डिडक्टिव में क्या चीज होता है, ठीक है, पहले सामान्य से जनरल की हो जाएगा, मतलब 100 से, यदि 100 लोग हैं तो 100 से पहला आएगा। 100 कहेगा, क्या कहेगा, मतलब 100 ये सभी लोग अच्छे हैं। फिर कहेगा नहीं नहीं, एक 100 में मान लेते हैं कि एक राम नाम का लड़का है, तो श्याम या तो कुछ भी नाम का लड़का है, ठीक है, या लड़की कोई भी है। अब क्या करेगा इसमें, वो बोल रहा है कि बोल राम बहुत अच्छा है, या तो पहले बोल दिया कि इस यहाँ पे सभी विद्यार्थी अच्छे हैं, फिर बोलता है कि नहीं नहीं एक राम भी अच्छे हैं। अब बताइए जब सभी अब बोल दिया तो राम भी उसी के अंदर है, सभी के अंदर है, तो राम को बोलने का स्पेशल को जरूरत था नहीं, तो इसलिए डिडक्टिव रिसर्च है, ठीक है। हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल मतलब क्या होता है, परिकल्पना, हाँ बता क्या हो गया, हाँ क्या होगा, परिकल्पना। परिकल्पना डिडक्टिव मतलब क्या होता है, निगमनात्मक। इसके बाद क्या होता है, रिसर्च मतलब अनुशोध, शोध जिसको कह सकते हैं, ठीक है, परिकल्पना, ठीक है, यहां तक समझ गए। अब आता है इसमें अच्छा यहां पे मैं लिखा हूं ना, इसको आप लोग समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, ये अपना समझने के लिए मैं लिखा था, इसलिए मैं आपको अब इसको थोड़ा किताबी भाषा से सुनो, इसके बाद फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। क्या होता है कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव एक विधि है। क्या होता है, कैसा विधि है, तो वैज्ञानिक विधि है, हाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक विधि है, हाँ वैज्ञानिक, हाँ वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें शोधकर्ता क्या करता है, जिसमें शोधकर्ता प्रेक्षित घटनाओं की व्याख्या करने के लिए एक परिकल्पना का प्रस्ताव करता है। क्या करता है, कोई घटना हो गया, कोई सिद्धांत हुआ, उसको डिस्क्राइब, उसको बताने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करता है, परिकल्पना का सहारा लेता है। किसका, परिकल्पना मतलब हाइपोथेटिकल, ठीक है, जो कि मैं बता चुका हूं परिकल्पना कितने टाइप का होता है, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होता है, हाँ परिकल्पना का सहारा लेता है, ठीक है, यहां तक समझ गए आप लोग। अब इसी तरह से क्या करता है, और फिर पूर्व अनुमानों, ठीक है, जो पूर्व अनुमान क्या जब हाइपोथेटिकल किया हो, इसके बाद डाटा सब लिया, फिर संग्रह, इसके बाद क्या क्या परीक्षण तो करेगा ना, तो वही परीक्षा मतलब जो पूर्व अनुमान जो लगाया था वो क्या उसको खरा उतरा कि नहीं, वही चीज अवलोकन करता है, तुलना करता है कह सकते हैं, ठीक है, जो पूर्व अनुमान लगाया था वही चीज वैज्ञानिक दृष्टि सब डाटा सब लेके करता है, तो वही जांचता है कि ये जो पहले सोचे थे, पूर्व अनुमान लगाए थे, उसी के अनुसार ये मेरा डाटा एक्चुअल आया है या नहीं, ठीक है, जो सोचे थे, ये चीज हो गया, ठीक है। इसकी तुलना करने के लिए परिकल्पना का परीक्षण लेता है, ये क्या करता है, तुलना करने के लिए किसका, हाइपोथेटिकल का सहारा लेता है, ठीक है। वैसे भी जानते हैं कि रिसर्च में हम लोग हाइपोथेटिकल का सहारा क्यों लेते हैं, तो परीक्षण करने के लिए लेते हैं, जब कोई भी चीज थ्योरी का जो हम लोग सोचे उस पे उस तरह पे लाने के लिए, ठीक है, सही साबित होने के लिए, ठीक है। आप लोग समझ गए यहां तक। अच्छा इसका यदि इसको विस्तृत से समझें तो इसका कई प्रकार का, ठीक है, पहले क्या करता है, समस्या की पहचान, ठीक है, या तो फिर इसको एक सेकंड, यदि आप लोग क्या होता है यहां पे ये भी देख लीजिए, अनुसंधान में इसका हिंदी क्या होगा, परिकल्पना, या तो ठीक है, अनुसंधान में काल्पनिक, निगमनात्मक, या तो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब यदि इसको समझाता है या हाइपोथेटिक, फिर से सुनो, ठीक है, फिर से कह कि मैं बता रहा हूं, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव विधि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जहां शोधकर्ता
क्या शोधकर्ता रिसर्चर देखी गई घटनाओं को समझने के लिए, क्या देखी गई घटनाओं को, हाँ जो देखा है घटनाओं को, देखी गई घटनाओं को समझने के लिए, क्या देखी गई घटना, जो घटना वो देखा समझा उसको समझने के लिए परिकल्पना का प्रस्ताव रखता है। परिकल्पना का प्रस्ताव मतलब परिकल्पना करता है, ठीक है, परिकल्पना करता है। इसके बाद और फिर भविष्यवाणी का अनुमान लगाने, मतलब जो परिकल्पना किया कि हम मेरा क्या ये जो घटना दिखे हम, ठीक है, क्या हम लिख के इसी तरह दिखा पाऊंगा या फिर कुछ कम बेसी होगा, वो चीज जो सोचता है, ठीक है, भविष्यवाणी का अनुमान लगाता है, लगाकर प्रयोगात्मक अवलोकन संबंधी डेटा को तुलना के मतलब क्या वही परीक्षण करता है, कह सकते हैं, ठीक है, जो यहां बता चुका हूं, ठीक है। अच्छा, इसका ये भी साइक्लिक टाइप होता है। पहले क्या क्या होता है इसमें, तो इसमें पहले जैसे कि पहले क्या करता है, तो पहले एक नंबर में क्या करता है, समस्या की पहचान। पहले क्या करता है, समस्या की पहचान, हाँ पहचान, समस्या की पहचान। दूसरा में क्या किया वो, अच्छा समस्या की पहचान इंग्लिश में लिखते चले क्या, आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, ठीक है, आइडेंटिफाई लिखते जाए प्रॉब्लम, हाँ समझ जाएंगे आप लोग, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। दूसरा में क्या करता है वो, जब आइडेंटिफाई प्रॉब्लम कर लिया कोई घटना को, ठीक है, इसके बाद क्या किया, परिकल्पना किया, ठीक है, परिकल्पना वो हम लिख के उस तरह दिखा पाऊंगा कि नहीं, ठीक है, क्या किया, परिकल्पना, परिकल्पना किया, परिकल्पना क्या, परिकल्पना का विकास है, तो परिकल्पना किया, परिकल्पना कैसे, तो परिकल्पना क्या कहते हैं, हाइपोथेटिकल, ठीक है, डेवलपमेंट, हाइपोथेटिकल किया, ठीक है, इसके बाद क्या किया, हाइपोथेटिकल किया, तो बोलता है कि डिडक्टिव निग्म और भविष्यवाणी, ठीक है, क्या बोलता है, जो निग्मात्मक, ठीक है, यहाँ से याद रखना डिडक्टिव का यहाँ सहारा लेता है, सामान्य का सहारा लेता है, सामान्य का, ठीक है, सामान्य से विशेष की ओर जाना, ठीक है, सहारा लेता है, और भविष्यवाणी को क्या करता है, भविष्यवाणी को, जो भविष्यवाणी जो पहले है उसको सही साबित उसके अनुमानों पे करना चाहता है, जो पूर्व अनुमानों को निकालकर प्रयोगात्मक और अवलोकन संबंधी डेटा से उनकी तुलना करना चाहता है, वो चीज किससे, तो भविष्यवाणी कह सकते हैं, निगमनात्मक, ठीक है, तो यहाँ पे भविष्यवाणी में लिख देता हूं, ठीक है, भविष्यवाणी या तो कह सकते हैं निगमनात्मक, ठीक है, डिडक्टिव, समझ आएंगे आप लोग, निगमनात्मक। और चौथा में क्या करता है वो, चौथा में क्या करता है, डाटा का संग्रह करता है, डाटा का संग्रह और विश्लेषण करता है, क्या करता है, डाटा का संग्रह, हाँ डाटा का संग्रह करता है, डाटा का संग्रह करता है, डाटा का संग्रह करता है, और उसी के साथ में ये एनालाइज भी करता है, ठीक है, एनालाइज करता है, ठीक है, मतलब विश्लेषण करता है, ठीक है, क्या करता है, विश्लेषण, हाँ विश्लेषण करता है। अब इसी तरह अब पांचवा में ये करता है, क्या करता है ये, व्याख्या, जब कोई भी चीज डाटा संग्रह कर लिया, डाटा विश्लेषण कर लिया, ठीक है, डाटा अच्छे अच्छे रख लिए, इसके बाद क्या करेंगे हम उसको, डाटा जब रख लिए इसके बाद अपना विचार रखेंगे, इसका बाद क्या करेंगे, थ्योरी डेवलप है ना, कोई भी जैसे अभी थीसिस लिखना रहता है, तभी क्या बताया था मैं, डाटा इकट्ठा किया, रिव्यू लिटरेचर किया, फिर डाटा परिकल्पना, फिर डाटा संग्रह, फिर डाटा का एनालाइज, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, फिर रेफरेंस देता है, ये सब चीज होता है ना जी। तो इसी तरह सेम करता है, क्या करता है, व्याख्या करता है, जब डाटा सब लिख लिया तो क्या करेगा, पहले व्याख्या करेगा, हाँ व्याख्या करेगा, इसके बाद व्याख्या करने के बाद उसी में याद रखिए निष्कर्ष करता है, ठीक है, निष्कर्ष भी देता है, क्या देता है, निष्कर्ष, हाँ निष्कर्ष भी देता है। तो ये जो पांच इसका क्या है, पांच इसका फॉर्मेट है, पांच चीज इसका इंपॉर्टेंट है, क्या क्या काम करता है ये, पहले समस्या की पहचान करता है, इसके बाद परिकल्पना डेवलप करता है, मतलब हाइपोथेसिस डेवलप करता है, इसके बाद क्या करता है, भविष्यवाणी जो किया था देखा था उससे तुलना करता है, ठीक है, फिर डाटा का संग्रह करता है और डाटा का विश्लेषण करता है, डाटा संग्रह करने में विश्लेषण करता है, इसके बाद क्या होता है, विश्लेषण करके उसको व्याख्या में करता है, ठीक है, निष्कर्ष देता है, फिर ठीक है, अपना निष्कर्ष अपना विचार देता है शुद्ध रूप से। यहां तक समझ गए, अब नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, फिर से एग्जाम्पल से समझ लेंगे, क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे, हाँ एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे। कल्पना कीजिए, जिसे अब सुनो, ठीक है, कि कल्पना करो कि एक शोधार्थी है, ठीक है, एक शोधार्थी यह जानना चाहता है, क्या, एक शोधार्थी, ठीक है, एक शोधार्थी यह जानना चाहता है, यह जानना चाहता है कि कोई पौधा, क्या, कोई पौधा या कोई पेड़, कोई पौधा क्यों मुरझा जा रहा है या तो क्यों मर जा रहा है, ठीक है, क्यों मुरझा जा रहा है, ठीक है,
अब एक शोधार्थी है, वो जानना चाहता है कि कोई पौधा क्यों मुरझा जा रहा है, ठीक है, वो जानना चाह रहा है, तो पहले क्या करेगा वो, यही चीज को अभी यहाँ एग्जाम्पल में समझ रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेगा पहले, तो पहले क्या करेगा, प्रॉब्लम देखेगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है उसका, कोई पौधा मुरझा जा रहा है, ठीक है। क्या है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मतलब समस्या, संकट, ठीक है। संकट, संकट क्या है उसके सामने, कि पौधा मुरझा जा रहा है, ठीक है। पहला प्रॉब्लम हुआ। दूसरा क्या हो गया, तो मुरझा क्यों जा रहा है, वो बोल रहा है कि यदि प्रॉब्लम है तो मुरझा क्यों जा रहा है। अब इस चीज को वो क्या करता है कि संकट, संकट में क्या है कि पौधा मुरझा जा रहा है। और दूसरा क्या करता है, हाइपोथेटिकल, हाँ हाइपोथेसिस, हाँ हाइपोथेटिकल जिसको कहते हैं हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, ठीक है। परिकल्पना, परिकल्पना, ठीक है। परिकल्पना, परिकल्पना क्यों क्या करता है वो, कि पौधा मुरझा जा रहा है क्यों, उससे वो बोल रहा है, वो अपने में सोच रहा है कि उससे अधिक पानी देने से ये बच सकता है, मुरझाएगा नहीं, हरा भरा रह सकता है, ये कल्पना किया, ठीक है। अब जी कल्पना किया तो तीसरा नंबर में क्या कर दिया, कटौती कर दिया। क्या कटौती मतलब, यहां डिडक्टिव बता रहा है इसलिए डिडक्टिव, ठीक है। यहां क्या कर दिया, डिडक्टिव, हाँ डिडक्टिव, डिडक्टिव मतलब क्या होता है, कटौती, हिंदी इसको क्या कहेंगे, निम्नात्मक होता है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कटौती जानेंगे, ठीक है। कटौती कर दी, क्या कटौती कर दिया, तो बोला कि यदि परिकल्पना सत्य है, क्या है परिकल्पना यदि सत्य है तो पौधों को पानी देने से वह जीवित हो जाएगा। ये क्या कर दिया, ये सामान्यीकरण कर दिया, ठीक है। अब क्या तीसरा हो गया। अब चौथा में क्या करता है कि एक्सपेरिमेंट करता है। एक्सपेरिमेंट मतलब क्या करता है कि वो जब जो सोचा कि पानी देने से अधिक, कि पानी देने से जीवित हो जाएगा, तो उस पर एक्सपेरिमेंट कर देता है, ठीक है। क्या करता है, एक्सपेरिमेंट कर देता है। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है, प्रयोग कह सकते हैं, ठीक है। प्रयोग कर देता है। प्रयोग क्या करता है वो, कि उसको पौधा में पानी दे देता है, पानी दे देता है, ठीक है। इसके बाद करता है पांचवा में क्या करता है वो, कि ऑब्जर्व करता है, कि पानी दिए, इसके बाद देखते हैं ऑब्जर्वेशन, हाँ। पांचवा जब पानी दिया तो क्या किया, कि देखेंगे अब हरा भरा होगा कि नहीं, ठीक है। क्या करेगा, अब देखेंगे कि हरा भरा होगा कि नहीं। जब पानी दिया तो हरा भरा होगा ही, ठीक है। तो लास्ट में जब हरा भरा हो गया तो वो कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन कह सकते हैं, ठीक है, जिसको निष्कर्ष कहा जाता है, निष्कर्ष। तो वो निष्कर्ष दिया कि पानी देने के बाद पौधा खिल उठा, ऑब्जर्व किया, तो ठीक है। इसके बाद निष्कर्ष में क्या दिया कि परिकल्पना जो उसका जो हाइपोथेसिस था वो क्या था, समर्थित मतलब सत्य था, ठीक है। हाइपोथेसिस जो था वो 100% खरा उतरा, ठीक है। और यह मुरझाया संभवतः पानी की कमी के कारण हुआ था, वो कंक्लूजन में दिया, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया उसका, ठीक है। और टेस्टिंग में क्या निकला, जो परिकल्पना इसका सत्य निकला, ठीक है। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। आप लोग नहीं समझे होंगे तो फिर से आप लोग मैसेज कीजिएगा, वीडियो में कमेंट में बताइएगा, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब यहां से इसको थोड़ा मिटा देते हैं। आप लोग यदि नहीं समझते होंगे बेझक कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे सर नहीं समझे बताइएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको मैं ऐड करूंगा, ठीक है। चलिए अब क्या होता है एम्पिरिकल, ठीक है, एम्पिरिकल इंडक्टिव अप्रोच, ठीक है। एम्पिरिकल मतलब कोई भी चीज अपने अनुभव जन्य, अपने अनुभवों से, ठीक है, अपने अनुभव के द्वारा से, वही एम्पिरिकल होता है, ठीक है। एम्पिरिकल मतलब क्या, अनुभवजन्य, अनुभविक, जिस जो भी कह सकते हैं, ठीक है। अनुभवजन्य कहना ज्यादा अच्छा रहता है। एम्पिरिकल इंडक्टिव मतलब आगमनात्मक, ठीक है। अप्रोच मतलब प्रतिमान कह सकते हैं, ठीक है, या दृष्टिकोण, जो भी समझे, ठीक है। और इंडक्टिव है तो आईपीजी, आईपीजी क्या होता है बता चुका था, पार्टिकुलर टू जनरल, ठीक है। इंडक्टिव पार्टिकुलर टू जनरल, और उसको क्या बताए थे, डीजीपी, हाँ डीजीपी, रांची का डीजीपी, दिल्ली डीजीपी, कहीं पर भी, ठीक है। डिडक्टिव जनरल टू पार्टिकुलर, ये पार्टिकुलर टू जनरल मतलब ये सामान्य से किसी विशेष की ओर जाएगा, और ये किसी विशेष से सामान्य की ओर जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ गए आप लोग। अब पहले ये जानेंगे एम्पिरिकल, ये क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, ठीक है। और इसमें दृष्टिकोण पर जोर देता है, एक अनुभवजन्य। अच्छा चलिए छोड़िए, इसको मैं इतना ही लिखा था, ठीक है। आप लेकिन मैं आपको पूरा अच्छा से समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए शोध में अनुभवजन, ठीक है, अनुभवजन आगमनात्मक दृष्टिकोण है। आगमनात्मक मतलब इंडक्टिव, ठीक है। अनुभवजन आगमनात्मक दृष्टिकोण है, ठीक है, अप्रोच रखता है, ठीक है।
प्रत्यक्ष अवलोकन और माप के क्या, प्रत्यक्ष अवलोकन और माप के माध्यम से डेटा एकत्रित करना। प्रत्यक्ष अवलोकन मतलब अपने अनुभवों के, अपने जो देखा वो चीज का बात कर रहा है, ठीक है। प्रत्यक्ष अवलोकन मतलब जो आपने देखा, प्रत्यक्ष अवलोकन माप के माध्यम से डेटा एकत्रित करना। अब डायरेक्ट कह सकते हैं इसको कि अपने अनुभव के द्वारा जो डाटा एकत्र करना, ठीक है, उसके माध्यम से जो डाटा एकत्रित करना कह सकते हैं, ठीक है, डाटा एकत्रित करना। फिर उस डाटा का उपयोग कहां करेंगे, उपयोग कहां करेंगे, तो सिद्धांत निर्माण करने के लिए। सिद्धांत, हाँ, सिद्धांत मतलब थ्योरी, ठीक है, थ्योरी डेवलप करने के लिए, ठीक है, थ्योरी डेवलप करने के लिए करेंगे, ठीक है। यहां तक समझ गए आप लोग, थ्योरी डेवलप करने के लिए करेंगे। बस इतनी सी यहां पे है, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है, यह सामान्य सिद्धांतों को विकसित या परिष्कृत करने के लिए करना। ये उतना गोली मार क्या करता है कि जो अपने अनुभव के द्वारा डाटा देखें, सुने, वो उसका उपयोग करके कोई थ्योरी का डेवलप करना, ठीक है। ये एम्पिरिकल इंडक्टिव रिसर्च कहते हैं, ठीक है, अप्रोच कहते हैं, दृष्टिकोण कहते हैं, जो भी, ठीक है। यह विशिष्ट ठीक है, अवलोकनों के व्यापक सामान्यीकरण की ओर बढ़ता है, जिससे एक नीचे से ऊपर दृष्टिकोण बन जाता है। नीचे से ऊपर क्यों, वही बताया था कि पहले एक को फॉलो करता है, इसके बाद 100 को फॉलो करता है, ठीक है। 100 को पहले वो फॉलो करता था, कौन, ऊपर वाला जो भी बताए थे, डिडक्टिव वाला, ठीक है, और ये पहले एक को फॉलो करता है, वही बताता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका भी कुछ विशेषता है, ठीक है, इसका भी कुछ विशेषता है। क्या है, तो ये पहले क्या करता है कि डेटा को शुरू क्या करता है, डेटा से शुरू करता है। कहां से, डेटा से। डेटा से मतलब क्या, जो अपने से देखा वही डेटा तो हो गया उसका, जो वो देखा है, जो चीज देखा वही डेटा है, तो डेटा से शुरू करेगा ना। डेटा शुरू करता है, इसके बाद क्या, पैटर्न पे ध्यान देता है, क्या क्या घटा, क्या क्या घटना घटा, वो चीज को पैटर्न पे ध्यान देता है, किस तरह पैटर्न रखेगा। इसके बाद जब पैटर्न रख गया उसका, तो लिख देता हूं, पहले क्या करता है, डेटा उसके पास क्या हो गया, जो देखा है। इसके बाद क्या करता है, वो पैटर्न पे ध्यान देता है। पैटर्न पे ध्यान देने के बाद क्या करता है, वो कि सिद्धांत का विकास करता है, ठीक है, सिद्धांत मतलब थ्योरी का, ठीक है, थ्योरी का डेवलप करता है, सिद्धांत का विकास करता है। इसके बाद क्या कर देता है, ये सामान्यीकरण कर देता है, ठीक है, सामान्य जनरलाइज कर देता है। वही हो गया, पहले एक पे चला, धीरे धीरे करके सामान्यीकरण आता है, ठीक है। क्या कर दिया, सामान्यीकरण कर दिया, हाँ, सामान्यीकरण कर दिया। इसके बाद, और ये कैसा, जब सामान्यीकरण कर दिया तो आप लोग जानते हैं कि इंडक्टिव हमेशा कैसा होता है, लचीलापन होता है, ठीक है, लचीलापन होता है, और सामान्यीकरण होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लचीलापन रहेगा इसका, ठीक है, क्या लचीलापन आएगा, जब सामान्यीकरण कर दिया तो लचीलापन आएगा नहीं जी, कोई भी चीज, लचीलापन हो गया, ठीक है। अब यहां पे ये सब चीज का पैटर्न रहा, ठीक, पहले डेटा को जो देखा उसी को पैटर्न बना के रखा। पैटर्न बना मतलब क्या क्या हुआ, घटना आदि किया, इसके बाद उस सिद्धांत, उसी से थ्योरी डेवलप किया, ठीक है। थ्योरी डेवलप हो गया, इसके बाद क्या कर दिया, सामान्यीकरण मतलब सबके सामने रख दिया। सामान्यीकरण सभी के सामने, सभी लोग देख सकते, सुन सकते, पढ़ सकते हैं। जब सामान्यीकरण कर दिया, जब भी कोई भी चीज सामान्यीकरण होता है तो वो लचीलापन ही होता है, कठोर चीज सामान्यीकरण नहीं हो पाता है, ठीक है। जैसे कहते हैं कि एक मान लेते हैं कि एक पेड़ पूरा सीधा है, वो आंधी में, तूफान में टूट ही जाता है, झुकता है, वो टिकता है, सुने है ना, वही चीज होता है कोई भी चीज, ठीक है। तो जीवन के साथ भी यही लागू होता है। इसी तरह से यदि इसका कुछ उदाहरण देखें तो क्या चीज होता है, इसका तुलना भी होता है, किससे होता है, निगमनात्मक से, मतलब डिडक्टिव से इसको तुलना भी किया जाता है, ठीक है। इसमें विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है। क्या, इसमें विश्लेषणात्मक अध्ययन मतलब किसी का विश्लेषणात्मक अध्ययन तो समझ रहे हैं, पूरा गहन अध्ययन, ठीक है, विश्लेषण के साथ गहन अध्ययन करता है, ठीक है। क्या करता है, शोध करता है, इसमें अध्ययन करता है कि व्यवहार में क्या पैटर्न था, क्या नहीं था, वो विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है, ठीक है, विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। इसके बाद क्या करता है, निर्जविषा। अब मान लेते कोई शोधार्थी गया, ठीक है, कोई गया किसी का जनजातीय तो जनजाति प्रवृत्ति देखने के लिए, उसका संस्कृति देखने के लिए, ठीक है। मान लेते कि कोई चल गया अफ्रीका कोई जनजाति को देखने के लिए, उसका संस्कृति को जानने के लिए, तो रिसर्चर क्या करेगा, उसका बीच में जाके रहना पड़ेगा, तभी तो जान पाएगा ना। कोई रिसर्चर दूर से नहीं जा पाएंगे। किसी का संस्कृति जानने के लिए क्या करता है, उसका संस्कृति में आपको घूमना पड़ेगा, ठीक है, तो वो चीज करेगा रिसर्चर, ठीक है। यहां तक हो गया। इसके मामले को ध्यान शोधकर्ता क्या करता है, शोधकर्ता जब इसके बाद ध्यान देता है, उसके संस्कृति में क्या क्या हो रहा है ध्यान देता है, ठीक है। इसके बाद वो अपना रिसर्च में लिखता है, ठीक, गुणात्मक साक्षात्कार लेता है, ठीक, किसी से साक्षात्कार लेता है, ठीक है। गुणात्मक मतलब क्या, उसका व्यवहार, उसका क्या चीज रहता है, उन लोग का संस्कृति, वो सब जानने के लिए, ठीक है। तो ये क्या चीज क्वालिटेटिव में आ गया, ठीक है।
अब अच्छा यदि इस तुलना में कैसे करता है थोड़ा सा ये भी सुन लो, ठीक है। कि आगमनात्मक अनुसंधान अवलोकन से शुरू होता है, क्या अवलोकन से शुरू होता है, जो देखा उससे, ठीक है, और सिद्धांत का विकास करता है। वही हो गया कि पहले देखें, उससे क्या किए, उसको पैटर्न बनाए, फिर उससे क्या थ्योरी डेवलप किए। और निगमनात्मक अनुसंधान क्या करता है, आगमनात्मक हो गया, और निगमनात्मक क्या करता है, तो कोई सिद्धांत शुरू में डेवलप करता है, जो ऊपर में बताए थे। क्या करता है, कोई सिद्धांत वो डेवलप करता है डायरेक्ट, ठीक है, कोई सिद्धांत डेवलप किया डायरेक्ट, इसके बाद फिर उसका क्या करेगा, परिकल्पना करेगा, फिर जिनका परीक्षण करेगा, ये सब चीज करेगा। लेकिन इसमें कुछ नहीं, ठीक है, डायरेक्ट अपने अनुभवों के द्वारा होता है, ठीक है। अब इसी को रिसर्च में कुछ कुछ चीज लेके हम लिखे थे, ठीक है। जैसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम देखे थे, क्या कि ये क्या है ये क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है, डिस्क्रिप्टिव क्या आता है, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में कह सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से मीनिंग अर्थ में लिए थे, तो ये सामान्यीकरण की बात करता है, ठीक है, समस्या को अच्छे से परिभाषित करना। और क्या बोलता है, किसी व्यक्ति, ये इसका इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, ये मैं अपने के लिए कुछ लिखा था। और ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं एक लास्ट के दिन में ही क्वेश्चन कराऊंगा। अब आता है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव, ठीक है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव जो ऊपर में पढ़ाया है, ठीक है, वही उसी का क्रम एक ऐसा भी होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कुछ भी चीज करेंगे तो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बाद क्या है, रिव्यू लिटरेचर, साहित्य का समीक्षा करेंगे। कोई प्रॉब्लम को पहले खोजें जी, इसके बाद क्या करेंगे, कोई चीज प्रॉब्लम खोजनी है साहित्य में, तो उसके क्या करें, साहित्य, जब प्रॉब्लम खोजें साहित्य में, इसके बाद साहित्य का समीक्षा करेंगे, क्या कौन कौन क्या कहा, इसके बाद अपना विचार रखेंगे। तो इसके बाद क्या है, सेटिंग रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस, इसके बाद हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि स्टडी डिजाइन, चूजिंग एनी स्टडी डिजाइन, ठीक है, कोई भी स्टडी डिजाइन चूज करेंगे, किस पद्धति से करेंगे, ठीक है। आप सॉरी एक सेकेंड रुक जाइए। डिजाइन के इसके बाद क्या क्या, सैंपल डिजाइन, ठीक है, सैंपल उठाए, इसके बाद डाटा कलेक्शन किए, इसके बाद डाटा एनालाइज किए, फिर लास्ट में क्या उसको लिखे, लास्ट में रिपोर्ट दिए, ठीक है। ये सब देखते रहिएगा, या तो जो मैं बताया ऊपर में वही सही था, ठीक है, देखते रहिएगा, लेकिन सब प्रोसेस पूछता है, ठीक है। अब आता है इंपेरिकल रिसर्च, क्या इंपेरिकल रिसर्च, वही अनुभवजन्य, जो अभी बताया अनुभवजन्य का, ठीक है, या ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पे आधारित होता है। जैसे अभी इंपेरिकल इंडक्टिव बताया था ना, उसी तरह से जैसे एक्सपीरियंस पे आधारित होता है, जो देखें उसी पे, ऑब्जर्वेशन में तो जो ध्यान से अपना देखा उसी पे आधार रहता है। ये रिसर्च में भी बिल्कुल ध्यान होता है, ठीक, क्या होता है, अपने अनुभव से होता है, ठीक, अपने अनुभव से क्या, कैसे, मान लेते हैं कि एक ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, ठीक है। अब क्या करें कि एक यहाँ कोई नेता लेते हैं कि ये स्टेडियम में कोई सभा करवा रहा था, ठीक है, बहुत बड़ा भगदड़ मच गया, बहुत बड़ा भगदड़ मच गया, 200-300 लोग मर गया, ठीक है, 200-300 लोग मर गया, और आप भी वहीं थे। तो आप ये रिसर्च करेंगे कि लोग कैसे मरा, कैसे नहीं मरा, क्या कारण था। वो क्या कर रहे हैं, आप अपने अनुभव से, क्योंकि आप वहां थे, तो आप अपने अनुभव से कर रहे हैं ना, अपने अनुभव से कर रहे हैं रिसर्च कि कैसे क्या हुआ। तो ये इंपेरिकल रिसर्च कहलाता है, ठीक है। इसका खोज किसने किया था, तो ईडी ग्रूट ने किया था, ठीक है, ईडी ग्रूट ने किया था, ठीक है। इसका नाम खाली याद रखिएगा, ईडी ग्रूट ने किया था, ठीक है। कब किया था, 1940 में। और ये पांच इंपॉर्टेंट साइकिल ही बताया है, ठीक है। क्या कर, पहले बोल ध्यान से देखो, ठीक है, फिर इंडक्टिव मतलब आगमनात्मक क्या होता है जी, बता चुका हूं पहले कि पहले बात करता है, ये पहले बात करता है सामान्य की, ठीक है। इसके बाद आता है डिडक्टिव में क्या करता है, पहले एक बात करता है, फिर टेस्टिंग करता है, उसको जांच करता है, परीक्षण करता है, फिर मूल्यांकन करता है, क्यों हुआ, ठीक है। ये खाली ये 5 साइकिल याद रखिएगा, ठीक। पहले ध्यान से देखो, ठीक है, क्या करता है, पहले ध्यान से देखो, ठीक है। रुकिएगा एक सेकेंड। हाँ चलिए, क्या करता है, पहले बोल कोई चीज ध्यान से देखो। इंडक्टिव मतलब जो पहले 100 के लागू, फिर 1 के लागू होगा, ठीक है, ये हो जाएगा, फिर उसी उल्टा हो जाएगा। फिर क्या करता है, टेस्टिंग, फिर इवैल्यूएशन, ये सब चीज करके वो चीज को पता लगाएंगे आप, ठीक है, कैसे भगदड़ हुआ कैसे नहीं। अब इसी में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा।
हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च पहले भी बताया था शॉर्ट में, लेकिन ये देख लीजिए, ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च। इसमें अतीत की व्याख्या की जाती है, ठीक है, अतीत की व्याख्या किया जाता है, ठीक है। यह निर्णयात्मक या व्यक्तिपरक हुए बिना अतीत में क्या हुआ इसका सिद्धांत, इसको अध्ययन किया जाता है, ठीक है, कि अतीत में क्या हुआ व्यक्तिपरक, मतलब आप मान लेते हैं कि आप किसी के पक्षधर नहीं होके, ठीक है, कोई एक को सपोर्ट ना करके आप तटस्थ के साथ, मतलब आप पक्षपात से बच के कोई चीज को अतीत में क्या हुआ उसका सिद्धांत, उसका बारे में बता रहे हैं, वो रिसर्च, कौन सा रिसर्च होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि अभी क्या करेंगे, अभी यदि कोई एक शिवाजी महाराज के, छत्रपति जो शिवाजी महाराज थे उन पे रिसर्च करेगा, कोई हिस्टोरिकल रिसर्च, तो क्या करेगा, ऐसा नहीं कि शिवाजी पे ज्यादा फॉलो करेंगे, ज्यादा झुकाव रहेगा, औरंगजेब पे कम, लेकिन उसी पे रिसर्च करेंगे, ठीक है, कैसा था कैसा नहीं था वो चीज रिसर्च करेंगे। वो क्या हिस्टोरिकल रिसर्च कैसा होता है, इसमें बिना पक्षपात का होता है, होना चाहिए शोधार्थी को, ठीक है। या ऐतिहासिक शोध अतीत के घटनाओं को व्यवस्थित रूप से जांच करने की प्रक्रिया है, ताकि अतीत में क्या हुआ इसका लेखा जोखा दिया जा सकता है, ठीक है। देख लिए क्या होता है। और ये एक और है कि हिस्टोरिकल रिसर्च इसलिए जरूरी है क्या कि हिस्ट्री में जो हुआ, मतलब अतीत में जो घटना घटा वो भविष्य में ऐसा दोबारा ना घट पाए, इसके लिए भी शोध होता है हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है। याद रहिएगा आप लोग को। ऐतिहासिक शोध क्या होता है, ऐतिहासिक शोध आलोचनात्मक तकनीक, दो तरह का ऐतिहासिक शोध क्या होता है, दो तरह का उसका आलोचनात्मक तकनीक होता है, ठीक है। एक होता है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, इसी के अंदर आता है, ठीक है, हर्मेटिनेस शब्द में यहाँ इसमें थोड़ा मैं कुछ डॉट हूँ, शायद ये कुछ मिस्टेक से गया, गलती कुछ लिखा हुआ, लोअर क्रिटिसिज्म कहते हैं, ठीक है, लोअर क्रिटिसिज्म, ये ध्यान देखिएगा, ठीक है। बाहरी आलोचना, एक्सटर्नल मतलब क्या था, बाहरी क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना होता है, तो बाहरी आलोचना, निचली आलोचना, ठीक है। लोअर क्रिटिसिज्म मतलब नीचे, लोअर मतलब नीचे, और क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना, निचली आलोचना, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्रिटिसिज्म क्या चीज होता है, बाहरी आलोचना क्या होता है, तो दस्तावेज की प्रमाणिकता की डिग्री के परीक्षण के तकनीक को बाहरी या अनुभवी निचली आलोचना कहते हैं। किसका, दस्तावेज की प्रमाणिकता की डिग्री के परीक्षण की तकनीक को, कोई बोलता है कोई दस्तावेज है, ठीक है, कोई दस्तावेज है उसका प्रमाणिकता का परीक्षण होता है, वही उसको बाहरी आलोचना कहते हैं, ठीक है। दस्तावेज की कम बौद्धिक प्रकार की आलोचना किसी दस्तावेज की प्रमाणिकता की जांच करते समय ऑथराइज, ठीक है, ऑथराइज मतलब जो पहचान सवाल या पहला सवाल उसके लेख का होता है, दस्तावेज की तिथि या पाठ्य त्रुटि आदि की, कोई भी चीज आप कोई भी दस्तावेज पाए, ठीक है। अब यदि अभी एक दस्तावेज निकला कि भारत में पहले हीरा ही हीरा था, सब जगह हीरा पाया जाता था, आपको दस्तावेज निकला, कोई भी पूछेगा ना दस्तावेज कहाँ है, दस्तावेज दिखाइए, क्या तिथि था उसका, दस्तावेज का कोई भी तिथि, उसका डेट, तारीख, समय, सब चीज पूछेगा, तो वही बोलता है कि प्रमाणिकता होना इसमें जरूरी है। ऑथराइज होना, ऑथराइज मतलब वही प्रमाणिक होना, किसी ऐसे व्यक्ति का होना चाहिए जो इतिहास में पहले से एग्जिस्ट करता हो, मतलब अपना हस्तक्षेप छोड़ा हो, ठीक है। और इसी तरह आता है इंटरनल क्रिटिसिज्म, ठीक है, इसको मैं कल भी एक्सप्लेन करूंगा, ये अंतिम है, इसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। इंटरनल क्रिटिसिज्म, ठीक है, हर्मेटिनेस याद रखिएगा, नहीं तो फिर इसका हायर क्रिटिसिज्म, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या है, हायर क्रिटिसिज्म, ठीक है। ये आंतरिक आलोचना, इंटरनल मतलब क्या, आंतरिक होता है, क्रिटिसिज्म आलोचना बता चुके हैं, हायर मतलब ऊंचा होता है, क्रिटिसिज्म मतलब नीचे, ठीक है, क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना होता है, तो उच्च आलोचना, ठीक है। दस्तावेज की सामग्री की विश्वसनीयता की परीक्षण की तकनीक को आंतरिक आलोचना या उच्च आलोचना कहते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए यहीं तक रखते हैं, फिर अगले क्लास में जो होगा, यदि अच्छा लग रहा है क्लास तो आप लोग लाइक शेयर अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ठीक है, जोड़िए अपने मित्रों को भी।